Hello बच्चों, let's see the question. A car starts at t equals 0. Its acceleration varies with time as shown in figure. Which of the following graphs are correct? Here we have given acceleration time graph and 4 options are also mentioned here. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as acceleration time graph. तो जो acceleration time graph है उससे हम यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है उससे हमें वेलोसिटी मिलती है, और यहाँ पे अगर हमारे पास वेलोसिटी हमें ऑब्टेन है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 सेकेंड के लिए. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो पॉजिटिव है, दैट इज ऑफ दी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रहा है तो यू की वैल्यू 0 होगी. हम ये देखेंगे कि अगले 10 सेकंड में इसने यहाँ पे जो वेलोसिटी को गेन किया है वो कितना किया. तो v इक्वल्स यू प्लस ए टी. हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं. a की वैल्यू हमारे पास 10 है और t की वैल्यू भी 10 के बराबर है. u हमने यहाँ पे 0 कंसिडर कर लिया, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके लिख रहे हैं. तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड. यानी जब यहाँ पे 10 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 100 मीटर पर सेकेंड होगी. तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ग्राफ की वेलोसिटी और टाइम के बीच की, तो वेलोसिटी हमारे पास कुछ इस तरीके से लीनियरली इंक्रीज होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो 100 मीटर पर सेकेंड के बराबर मिलेगी. नाउ इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, दैट इज गिवन एज S1 से मैं इसको इंडिकेट करूंगी u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू तो 0 हो जाएगा, हाफ a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, t की वैल्यू आ जाएगी 10 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 100, 500 मीटर के बराबर. क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे कर्व बनेगा और ये पैराबोलिक बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ने से हर एक सेकंड में जो ये लेंथ कवर करेगा वो कॉन्टिन्यूअसली हमारे पास बढ़ता जाएगा. तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ को देखें तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास कर्व स्ट्रक्चर का हमें शो होगा, यानी ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा. सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे 10 से लेके 20 सेकंड तक, तो 10 से लेके 20 सेकंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है. एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा. अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सी होगी ये हमें देखना है. ये वेलोसिटी होगी 100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसके बाद ही इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 के बराबर हुआ है. और यहाँ पे जब ये 10 से लेके 20 सेकंड तक मूव करेगा उस पर्टिकुलर केस में कोई भी इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी अगले 10 सेकंड तक. लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट करेगा ये हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी सिंपल हम यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है. तो वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास 100 है, टाइम भी 100 है, तो टोटल इसने जो लेंथ को कवर किया है दैट इज 1000 मीटर. अब यहाँ पे ये हमारे पास 0 से लेके 10 सेकंड तक हमने बात की थी. अगले 10 से लेके 20 सेकंड तक अगर हम इसके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये लीनियरली यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी एक तरीके से कांस्टेंट है, और अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो जो लेंथ कवर करेगा हर एक इंटरवल में ये सेम लेंथ को यहाँ पे कवर करेगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा ये स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगा. नेक्स्ट 20 से लेके 30 सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू का है. तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे रिटार्डेशन की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है. अभी 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो यहाँ पे हमें रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, वेलोसिटी में हमें डिक्रीज वैल्यू देखने को मिलेगी. तो अगर हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो आ जाएगा v डैश इक्वल्स यू प्लस ए टी. वी डैश हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को कंसीडर किया है. अब इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी, जो कि हमने यहाँ ऑब्टेन की थी, दैट इज 100 मीटर पर सेकंड. रिटार्डेशन हो रहा है तो नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, दैट इज ऑफ दी -10, और टाइम यहाँ पे हमारे पास 10 सेकंड के बराबर है. वी डैश की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 100 माइनस 100 0 के बराबर. इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल है अगले 10 सेकंड के बाद वो रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा. इस तरीके से वो रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास होगी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि 100 मीटर पर सेकंड से यहाँ से चलना स्टार्ट किया था उसने और 0 पे जाके पहुंच गया, तो इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड होगी. टाइम यहाँ पे 10 सेकंड है. रिटार्डेशन हो रहा है तो नेगेटिव साइन का यूज करेंगे. ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 के बराबर है और टी की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 10 का
स्क्वायर करेंगे तो 100 के बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी नो दैट 100 लिखने के बाद जब हम यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी कैन से दिस विल बी गिवन एज 2 5 10 500 ये हो जाएगा और ये 1000 आ जाएगा, तो 1000 माइनस 500 दिस विल बिकम 500 मीटर। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए। तो इनिशियली उसने 500 की लेंथ को कवर किया, देन उसने यहाँ पे 1000 मीटर की लेंथ को कवर किया और अगेन इसने यहाँ पे 500 मीटर की लेंथ को कवर किया। इसका मतलब टोटल इसने जो लेंथ कवर की है वो हमारे पास 2000 मीटर की लेंथ को कवर किया है। अगर हम यहाँ पे अगर आगे 20 से लेके 30 तक इसकी जो लेंथ है उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में शो करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन होने का मतलब है हर एक सेकंड में जो ये लेंथ कवर कर रहा है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस होने का मतलब है इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से हमें डिक्रीज होते हुए शो होगा और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे 2000 मीटर के बराबर होगी। सो फ्रॉम नाउ अगर हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देखें तो वी कैन से हियर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग पैराबोला है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन है, आफ्टर दैट जो डिस्प्लेसमेंट है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहा है 30 सेकंड पे जाके। तो जो ऑप्शन सी होगा दैट इज द एप्रोप्रिएट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।